हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड देखिए, जो है 15 अक्टूबर को जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो 20 सवाल डीआई के पूछे गए थे तालिका एवं दंड आरेख को, उससे संबंधित आज हम जो है पूरे 20 के 20 सवाल जो है यहाँ पे देखेंगे एकदम बेहतर तरीके से। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, तालिका के सवाल को हल करने में आपको सबसे पहले तालिका का बेहतरीन अध्ययन करना होता है। तालिका का जब तक आप एकदम अच्छे से अध्ययन नहीं कर लेंगे उसके सवाल को आप लगा ही नहीं सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो पहला तालिका दी गई है हमारा 33 से लेकर 37 तक, यहाँ पे कितने सवाल हैं? 5 सवाल आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। इस तालिका का आप अध्ययन करके, इस पूरी तालिका का अध्ययन करके, यहाँ पे जो ये तालिका दी हुई है इस पूरी तालिका के अध्ययन करके हम 5 सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तालिका को अच्छे से पढ़ेंगे। जब तक इस तालिका को आप अच्छे से पढ़ नहीं लेंगे तब तक इस तालिका के प्रश्नों को आप हल करने में आपको समस्या होगी, बार बार पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं आखिर ये कह क्या रहा है। देखिए, ये तालिका में कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका के अध्ययन करिए और उससे संबंधित सवाल को हल करिए। तो देखिए, ये एक कंपनी है, दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी का व्यय, दिए गए वर्षों में का मतलब क्या है कि ये जो हमारा वर्ष दिया गया है ये पूरा 2011 से 15 तक ये पूरा वर्ष दिया गया है। इसमें कंपनी का व्यय है, जो व्यय है हमारा वो लाख में है। लाख का मतलब होता है कि जो भी संख्या दी गई है वो लाख में है। जैसे कि यहाँ पे कंपनी ने हमारा क्या है, कंपनी ने विभिन्न वर्षों में कब तमाम चीज़ों पर व्यय किया है। जैसे बात कर लेते हैं, अगर 2011 की बात करें तो 2011 में देखते हैं कि कंपनी ने यहाँ पर क्या किया है, व्यय किया है। देखिए, व्यय किया है कंपनी ने, तो देखिए कि वेतन पे उसने क्या किया है, 300 लाख का व्यय किया है। ये जो 300 है ये हमारा लाख में है, और ये 100 जो है 100 लाख जो है हमारा ईंधन तथा परिवहन पे व्यय किया है। बोनस पे उसने 2 लाख व्यय किया है, और ऋण पर और ब्याज पर उसने 13.4 लाख का व्यय किया है, और टैक्स पर जो है 85 लाख का व्यय किया है, ठीक है ना। अगर हम आपसे कहें कि कंपनी ने 2011 में कुल कितना व्यय किया, तो आप इन सारी चीज़ों को जोड़ देंगे, इन सारी चीज़ों को जोड़ देंगे तो कंपनी का 2011 में कुल व्यय आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गई बात। इसी तरीके से अगर हम कहें कि 2012 में कुल कितना व्यय किया, तो हम इसको जोड़ लेंगे, ठीक है ना। अगर बात करें कंपनी ने वेतन पर पूरे साल भर में जो भी वर्ष दिए गए हैं, दिए गए वर्ष में वेतन पर कुल कितना व्यय किया, तो जितने भी वर्ष है ये हम क्या कर लेंगे, इनको जोड़ लेंगे। तो ये वेतन का पूरा आ जाएगा कंपनी का 11 से लेकर के 15 तक, 11 से लेकर के 15 तक जितने भी वर्ष में उसने व्यय किया है वेतन पे, ये आ जाएगा। बात करते हैं ईंधन और परिवहन पे कुल कितना खर्च किया है कंपनी ने पूरे वर्ष में, तो हम इसको जोड़ लेंगे। तो इसने पूरा वेतन और ईंधन और परिवहन पे खर्च किया है। बात करते हैं बोनस पे, तो बोनस पे अगर इस पूरे को जोड़ लें तो पूरे वर्ष में जितनी कंपनी ने वेतन पे किया है, बोनस पे किया है। ऋण पे करेंगे तो इसको जोड़ लेंगे, ठीक है ना, इसको जोड़ लेंगे ये। अब इसी से संबंधित हम लोग जो है यहाँ पे हल करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो है पहला सवाल 33 होना चाहिए था, आगे आपको मिल जाएगा 33 नंबर का सवाल। तो हम बात करते हैं कि इसमें आखिर क्या क्या पूछ सकता है। इसमें आपसे सिर्फ 2 चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग होता है। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो हमारी औसत, औसत हमारा जो है इसमें प्रयोग होगा। औसत के साथ साथ हमारा जो है प्रतिशत का प्रयोग होगा कि कितने प्रतिशत कम हुआ है, कितने प्रतिशत ज़्यादा हुआ है। तो अगर हम देखते हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ पे सवाल ये पूछ ले कि वेतन जो है हमारा 2011 में कंपनी के द्वारा 2011 में वेतन पर व्यय जो है ईंधन पे व्यय से कितना ज़्यादा है, ईंधन पर व्यय से कंपनी का 2011 में ईंधन पर व्यय से वेतन पर व्यय कितना ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि ये 200 लाख ज़्यादा है। भाई ये बताइए, 100 लाख जो है ईंधन पे व्यय कर रहा है और 300 लाख वेतन पे बात कर रहा है, 2011 की बात कर रहे हैं, तो कितना 200 लाख रुपए ज़्यादा व्यय कर रहा है। इसी को अगर हमको चेंज करना हो प्रतिशत में कि कितने प्रतिशत ज़्यादा व्यय कर रहा है, तो हम यहाँ 100 से 300 हो जा रहे हैं, हालांकि 200 ज़्यादा हो जा रहे हैं, 200 ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 200 गुणे 100 प्रतिशत में बनाने के लिए, और कहाँ से हमने चला था 100 से चल के हम 200 ज़्यादा कर लिए हैं। तो यहाँ पे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और ये 200% हमारा क्या आ जाएगा, 200% अधिक व्यय कर रहा है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं 36 नंबर सवाल की। तो पहला सवाल यहाँ पे देखिए,
सभी वर्षों में, सभी वर्षों का बात कर रहा है कि देखिए पहला सवाल जो है सभी वर्षों के लिए, सभी वर्षों का मतलब कि 2011 से लेकर 2015 तक सभी वर्षों के लिए कुल व्यय और सभी, देखिए यहाँ पे कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्या है। ठीक है ना, ये जो है पहले तो सभी वर्षों के लिए करों पर व्यय, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, करों पर कुल व्यय, करों पर कुल व्यय कितना किया है, देखिए यहाँ पे करों पर कुल व्यय, यहाँ पे हम लोग जोड़ लेंगे, करों पर कुल व्यय कितना हुआ है इतना जोड़ लेंगे, और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय, इस पूरे वर्ष के लिए ईंधन पर उसने कितना किया है, ईंधन और परिवहन पे तो इतना किया है, इसका दोनों का अनुपात बताना है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको जोड़ते हैं, ये 85, ये 85, 110, 75, 78 और 88, इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 5 10, 10 8 18, 18 2 20, 6 26 की 6 हो गया, आपका जो है हासिल जो है 2 आ गया, 2 इसमें जोड़ देते हैं 8 में, 8 तो 10, 11, 11 7 18, 18 7 जो है 25, 25 5 3 33, 33 की 3 हो गया, हमारा हासिल जो है 3 बच गया। ठीक है ना, फिर उसके बाद 3 हम इसको जोड़ देते, 3 1 4, तो कितना हो गया 436, 4 तो 436 हुआ है वो टैक्स पर टोटल उसने व्यय किया है। ठीक है ना, अब जोड़ लेते हैं इसको, ईंधन पर जोड़ लेते हैं कि ईंधन पर कितना जो है इसने खर्च किया है। तो यहाँ पे देखिए कितना, इसको जोड़ेंगे 100, 112, 105, 135, 152, इसको जोड़ना आप जानते ही हैं। तो 2 5 7 5 12, 2 14 की 4 हासिल आपका आ गया 1। ठीक है ना, उसके बाद एक हासिल जो था, उसके बाद 1 और 3 1 4, 4 5, 4 5 9 और 3 हासिल जो है, नहीं 1 हासिल, 9 1 10 की 0 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे हासिल आपका बच गया फिर से 1। ठीक है, फिर इसके 1 2 3 4 5 और ये कितना हो गया 6, 604, जो 604 है वो जो है हमारा ईंधन और परिवहन पे व्यय है। ठीक है ना, अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि देखिए इसका और इससे क्या अनुपात होगा, भाई टैक्स वाला पहले लिखना है और उसके बाद ईंधन वाला बाद में लिखना है। तो टैक्स वाला हम लिखेंगे क्या कि 436 अनुपाते 604, देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 436 अनुपाते 604। ठीक है ना, देखिए 436, यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, देखिए इसको हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा ब्रश हमारा नहीं चल रहा है, थोड़ा इसको 436 अनुपाते 604 आया है ना, इसके बीच में अनुपात इसको पहले लिखना है। ठीक है ना, यहाँ पे तो हम लिख लेंगे क्या, देखिए 436 अनुपाते 604। ठीक है ना, इसको आपको काटना है। ठीक है, इसको जब आप काटेंगे तो इसको कितने से काट सकते हैं, इसको 4 से काट सकते हैं। तो 4 एकम 4 और उसके बाद 0 बढ़ाएंगे, 4 9 36। ठीक है ना, 109 हो गया अनुपाते, यहाँ पे अनुपाती 4 से इसको भी काट रहे हैं। तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, कितना आ गया 109 अनुपाते 151, ये जो हमारा अनुपात निकल के आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 36 का जो सवाल है उसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था इसमें, हमने क्या किया कि टैक्स का पूरा जोड़ दिया और ईंधन पे पूरे जोड़ करके हमने अनुपात निकाल लिया। ठीक है, ये पहला सवाल हमारा यहाँ पे हल हो गया 36। बात करते हैं हम 37 नंबर सवाल की। तो देखिए 37 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना था, मतलब कि जितने भी खर्च किए हैं 2013 के दौरान कितना उसने खर्च किया है। तो हमने आपको बताया था कि अगर 2013 की बात कर रहा है तो यहाँ पे देखिए 2013 के दौरान इसने यहाँ पे इतना सारा खर्च किया है। 2013 के दौरान ये 2013 वाली वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पूरी की पूरी वैल्यू को जोड़ लेंगे। ठीक है ना, बात को समझ रहे हैं। 2013 की वैल्यू को पूरा जोड़ने के लिए ये 2013 में क्या है 524 ये है, 105 ये है, 2.84 ये है, 31.6 ये है और ये 75 है। ठीक है ना, इसको हम लोग पूरा का पूरा जोड़ लेंगे, जो आएगा वही हमारा लाख में आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ते हैं हम, देखिए यहाँ पे लिख लेंगे इसको 524 है, 524 में देखिए 524, 1 मिनट थोड़ा सा, 524 जब 105 जोड़ेंगे और तो 600 कितना हो जाएगा 29, 629 में 75 जोड़ दीजिए, 629 में यहाँ पे देखिए 629 हो गया, इसमें 75 और जोड़ देंगे तो 9 5 14 हो गया, उसके बाद 7 2 9 1 10 की 0 हो गया,
10 की 0 हो गया और 6 1 7, 704 ये हो गया। अभी हमारा ये दोनों बचा हुआ पार्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको कर लेते हैं, देखिए 704 तो ये हमारा आ गया, ठीक है ना। इसमें और 2.84 और जोड़ देते हैं, 2.84 ये हो गया। और उसके बाद 31.6, ठीक है ना। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 31.6 ये हमने और जोड़ दिया तो ये कितना आ जाएगा लास्ट में, ये 4 हो जाएगा। ये 8 6 14 की 4, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 2 6 1 7 हो जाएगा और ये 3 यहाँ पे उतर जाएगा और ये 7 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ गया 737.44, 737। यहाँ पे देखिए 4 2 6 1 7, यहाँ का एक हासिल बचा हुआ था तो यहाँ पे 8 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक हासिल बचा हुआ था, ठीक है ना। तो 738.44 जो हमारा विकल्प नंबर कितना है, बी, विकल्प नंबर बी है। तो हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कुछ कर रहे हैं, कुछ उसको समझ लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। आगे चलते हैं सवाल पे, देखिए 37 हो गया हमारा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं दूसरा 38 नंबर सवाल क्या है। देखिए यहाँ पे 33 नंबर सवाल देख लेते हैं। 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 33 नंबर सवाल ये कह रहा है कि इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। ब्याज की मतलब ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। तो देखिए हम ये बात करते हैं कि ब्याज वाला सेक्शन हमारा ये है, इस ब्याज को पूरा जोड़ करके और जितने भी वर्ष हैं उससे भाग दे दिया जाए तो औसत आ जाता है। जैसे कि औसत आप लोग जानते हैं कि कुल जो होता है जोड़ करके और कुल नंबर से भाग दे दिया जाता है तो हमारा औसत निकल करके बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस लोन वाले पीरियड को जोड़ लेते हैं, ठीक है। चलिए जोड़े, 4 5 9 9 6 15 15 4 19 19 4 23 की 3 हासिल आपका बच गया कितना 2, ठीक है ना। यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे, फिर उसके बाद 3 2 5 5 1 6 6 6 12 12 9 21 21 2 23 की 3 हासिल आपका आ गया, फिर से 2 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 2 13 133.33 लाख रुपए जो है हमारा ब्याज पर खर्च किया गया है। तो औसत हमको इसका निकालने के लिए ये 5 साल थे, 2011 था, 12 था, 13 था, 14 था, 15 था, 5 साल थे। तो इनका औसत निकालने के लिए हम 5 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो ये 5 से भाग देंगे तो पहली बार तो इसको काटेंगे तो 13 को 5 दूनी 10 2 बार जाएगा, फिर 3 बच्चे जब 5 छंग 30, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 बचा है तो यहाँ पे हम दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। इतना तो आप लोग जानते ही हैं। फिर यहाँ पे 33 हो गया तो 5 छंग 30, फिर ये 33 हो जाएगा 5 छंग 30, तो हमारा कितना आ गया औसत 26.66, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर है इसका विकल्प नंबर देखिए 26.66, तो विकल्प नंबर हमारा ये डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको एकदम समझ आ रहा होगा अच्छे से। तो इसका जो है आंसर जो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा सवाल था। हमने क्या कर लिया था, इस सवाल को हल कर लिया था ये। आगे 33 34 हो गया। आगे देखते हैं अगला सवाल हमारा तो 34 नंबर का है, ठीक है ना। 34 नंबर का सवाल है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इस दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि किसकी बात कर रहा है, बोनस की जो कुल राशि है, बोनस की कुल राशि, यहाँ पे देखिए बोनस की कुल राशि और इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो हम लोग किसका देखेंगे, तो पहले हम लोग जो है बोनस देखेंगे कि उसने बोनस पर पूरे वर्ष में कितना खर्चा किया है, और दूसरी बात देखेंगे कि हमने वेतन पर पूरे वर्ष में कितना खर्च किया। ये चीज़ हमको देखना है, बोनस और वेतन। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की राशि, इस दौरान भुगतान की गई वेतन की राशि का लगभग कितना प्रतिशत है, मतलब वेतन की राशि का कितना प्रतिशत बोनस पे खर्चा किया है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आके देख लेते हैं इसकी सारणी से कि आखिर वेतन और बोनस पे कितना खर्च किया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको ऐड करेंगे। देखिए ये हमारा जो है वेतन है, यहाँ पे देखिए हम तो इसको जोड़ लेंगे। देखिए ये वेतन वाला पार्ट है और ये हमारा बोनस वाला पार्ट है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बोनस पे उसने पूरे साल भर में, पूरे वर्ष में कितना खर्च किया है। तो इसको जोड़िए, इसको जोड़ लीजिए। 4 2 6 6 8 6 14 14 6 20 की 0 हासिल आपका 2 आ गया।
5 2 7, 8 7 15, 15 6 21, 21 9 30 की जीरो, हासिल आपका 3 आ गया। ठीक है ना, 3 2 5 1 6, 6 2 8, 2 10, 2 12, कितना आ गया 12, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना आ गया हमारा 12.00 जब आ गया तो ये टोटल 12 हो गया। तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो बोनस पे पैसा खर्चा किया गया है वो 12 लाख है। बोनस पे कितना पैसा खर्चा किया गया है 12 लाख। ठीक है, अब इस पे हम लोग इसको जोड़ लेते हैं कि वेतन पर कितना पैसा खर्चा किया है। ठीक है ना, वेतन पर कितना उसने खर्चा किया, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 4, उसके बाद 4 2 6, 4 10, 5 15, हासिल आपका 1 बच गया। उसके बाद 3 3 6, 5 11, 3 14, 4 18, 1 19, कितना आ गया 1954 रुपये, 1954 लाख जो हमारा किस पे आ गया, ये हमारा वेतन पर खर्च है। और ये जो 12 लाख रुपए है ये हमारा बोनस पर टोटल खर्च है। ठीक है ना, तो हमको ये सवाल में ये कह रहा था, सवाल आप देखिएगा, सवाल में ये कह रहा था कि ये जो बोनस पे खर्च है, ये जो बोनस पे खर्च है वो वेतन का कितने प्रतिशत है, वो वेतन का कितने प्रतिशत है। तो इसको आपको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। देखिए इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है ना, देखिए जैसे ये हमारा जो है क्या था कि बोनस पर, जो बोनस पे था हमारा 12, और वेतन पे हमारा था कितना, वेतन पे था हमारा 1954। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि वेतन से बोनस कितने प्रतिशत है। इसको निकालने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा 12/1954 और गुणे प्रतिशत में निकालना है तो 100। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए इसका गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1200/1954। ठीक है ना, आप इसको जब भाग देंगे तो आप इसको 60, इतना बड़ा भाग देने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखिए ये भाग जाएगा नहीं, 1954 ज़्यादा है। ठीक है, 1954 ज़्यादा है, 1200 कम है तो भाग नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले दशमलव बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे तो ये पे क्या हो जाएगा 12,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना, 12,000 रुपये हो जाएगा। अब इसका मोटा मोटा बात समझते हैं कि अगर ये पूरा 2000 होता, ठीक है ना, यह यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को शॉर्ट में समझना पड़ेगा क्योंकि इसको भाग देने के लिए आपको टाइम लग जाएगा। इसलिए 1954 जो रुपये है, अगर इसको हम 2000 मान लेते हैं हम अपने आप से, अगर ये 2000 है तो 2000 से इसको जब भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2000 से जब भाग देंगे 12,000 में तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा 6 बार। ठीक है ना, 6 बार जाएगा तो लगभग हमारा जो आंसर आएगा वो 0.6% आएगा। लगभग जो हमारा आंसर आएगा वो 0.6% आएगा। अगर आप 1954 से 12,000 में भाग भी देंगे तब भी 0.6% आएगा। तो इसका जो हमारा आंसर हो गया है 0.6% वो है। ठीक है ना, इसका आंसर कहाँ गया, ये सवाल कहाँ थी। ठीक है ना, इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पर जो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी, 0.6% हो जाएगा। ठीक है ना, आगे सवाल देखते हैं। 35 नंबर के सवाल में क्या कह रहा है, 2011 में, देखिए सवाल को ध्यान से समझिएगा, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय, मतलब कि 2011 में सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है। सेम वही सवाल कह रहा है, बस बात कर रहा है 2011 की और 2015 की। ठीक है, अभी हमको क्या कह रहा था कि वेतन पे, अभी देखो 2011 में उसने कुल कितना खर्च किया ये हम लोग निकालते हैं, 2015 में कितना खर्च किया टोटली उसको हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, हम लोग सीरीज यहाँ पे श्रेणी देखते हैं। देखिए पीडीएफ में थोड़ा सा इधर है तो हम लोग यहाँ पे हल करेंगे इसको। देखिए जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ बात करते हैं कि ये देखिए 2011 पे उसने टोटल ये सारी चीज़ें व्यय की है। ठीक है ना, इसको हम लोग जोड़ लेंगे। उसके बाद आते हैं 2015 पे ये जो व्यय है इसको हम पूरा जोड़ लेंगे। ठीक है, इसको पूरा जोड़ लेंगे, उसके बाद अपने आप बता देंगे कि आखिर कौन कितना प्रतिशत है। ठीक है, चलिए हमारे साथ आप इसको जोड़िए। इसको जोड़ करके हम इधर लिखते हैं 2011 में कितना, देखिए 300 ये है, 100 ये है, तो कितना हो गया 300 और ये 100 मिला के कितना हो गया 400 और ये 85 जोड़ेंगे तो 485 और 2 और जोड़ेंगे तो 487। ठीक है ना, ये 487 हमने जोड़ दिया, 0.00 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 13.4 और बचा था, उसने 13.4 हमने और जोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाता है 4, ये दशमलव ये हो गया, 7 3 10 की ये 0 हो गया, 8 और 1 9 और 1 हासिल था 10 की 0 और 4 1 5, ये कितना हो गया हमारा
500.4 ये हमारा क्या है, टोटल 2011 में व्यय है। ठीक है ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं 500.4 ये टोटल 11 में व्यय है। ठीक है ना, उसी तरीके से हम 2015 में भी पूरा जोड़ लेंगे। देखिए 2015 में जोड़ लेंगे, कैसे जोड़ेंगे, ये 450 है, इसको जोड़ने के लिए आप सीधा सीधा आप कलम और कॉपी का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ का लास्ट इकाई का अंक लेंगे 8 का, इकाई का अंक 8 ये हो गया। फिर उसके बाद ये यहाँ का 9 लेंगे, 9 8 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 की कितना हो गया हमारा 1, हासिल आपका कितना बचा 2। फिर यहाँ का 8 लेंगे, 8 2 10, 10 3 13, ठीक है ना, 13 5 18, 18 2 20 3 23, 23 की 3, ठीक है, हासिल आपका 2 बच गया। ठीक है, यहाँ का 88 जुड़ गया, ये दोनों जुड़ गए। अभी इधर का दशमलव जुड़ना बाकी है। ठीक है, बात करते हैं तीसरे अंक की। तो यहाँ पे तीसरे अंक में 1 है और ये 4 है, तो 4 1 5, 5 है ना, और हमारा जो 2 हासिल था तो कितना हो गया 7, 731, ये तो हमारा पूरा पूरा हो गया। अब ये 731 हमने जोड़ लिया है, बाकी 0.96 और 0.4 मिला करके कितना हो जाएंगे, 0.96 और 0.4 जब मिलाएंगे तो ये भी पूरा 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 732 हो जाएगा। टोटल हमारा कितना हो गया 732। ठीक है ना, अब ये चीज़ हमको मालूम हो चुकी है कि ये 732 हमारा जो है 2015 में आया है, 2011 में 5.4 आया है। तो हम लोग यहाँ पे सवाल देखे हैं कि क्या पूछा था। ठीक है ना, यहाँ पे इसको जो है ये चीज़ हम लोग याद करके रखेंगे, जो कि अभी हम सवाल में देखेंगे। देखिए यहाँ पे सवाल में आते हैं, सवाल नंबर 35 में ये कह रहा था कि भाई ये बता दीजिए कि जो है 2011 में कुल व्यय जो था, तो 2011 में जो कुल व्यय था वो हमारा था 500.4। ठीक है, 2015 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत था, 2015 का 732 लाख का व्यय हुआ था। तो ये जो हमारा 500 है ये इसका कितना प्रतिशत है। ठीक है ना, तो ये चीज़ अभी हम लोग प्रतिशत में पढ़े हैं। ठीक है, जानते हैं कि जो है 732 है, अगर इसका 10% निकालें तो हमारा क्या आ जाएगा 73.2, ये हमारा 10% आएगा। फिर इसका अगर 1% निकालते हैं तो ये 7.32 आएगा, ये इसका 1% आएगा। ठीक है ना, अभी इससे हम जो है थोड़ा सा आसान करेंगे, हालांकि आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके 5.4 बटे 732 गुणे का 100, यहाँ से प्रतिशत आप निकाल लेंगे, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि 1% हमने निकाल लिया। तो जब 1% निकाल लिया है तो ये 500 बनाने के लिए लगभग कितना प्रतिशत माना जाएगा, लगभग कितना प्रतिशत। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर इसमें ऑप्शन से हम हल करेंगे कि अगर ऑप्शन इसका जो है डी लेते हैं 70%, तो ये 1% है, तो 70% अगर निकालेंगे तो इसमें 70 से गुणा कर देंगे, सीधी बात है। 1% जब है तो यहाँ पे जब 70 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 1 0 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद ये 7 से गुणा होगा, नहीं है, यहाँ पे देखिए 7 7 49, यहाँ पे गुणा करते जाइए, 1 0 यहाँ पे हम लोग लास्ट में लगा लेंगे, ये गुणा नहीं है। ठीक है ना, ये 0 लगा लिए, 7 दूनी 14 हो गया, 7 3 21, 1 22, हासिल 2 हो गया, 7 7 49, 2 51, ये इतना आ गया। और कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया, तो कितना आया 512.4 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमको हमारा आना कितना चाहिए 500। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि 70% तो नहीं होगा, यही 12 ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 70% से कुछ कम होगा। तो ये जो है 70, ये 72% है, ये बी ऑप्शन ये तो होगा नहीं, ये ए ऑप्शन 75 है, ये भी नहीं होगा। तो ये हमारा सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिल्कुल सटीक। तो इसका जो है आंसर जो हो जाएगा हमारा, इसका 68.33%, मतलब पूरा निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए इतना तो हम लोग पढ़े ही हैं। ठीक है ना, ये हमारे 5 सवाल हो गए। ठीक है ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो है ये आधा घंटे का वीडियो हो गया, इसमें हम लोग 5 ही सवाल सीखे हैं। तो फ्रेंड हम लोग यहाँ पे एकदम हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, अगर हमको करना होता तो हमको इतना बताने की ज़रूरत नहीं थी, हम सीधा अपना जोड़ते और सीधा कैलकुलेशन करते और सीधा आंसर आ जाता है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें देख लें हैं कि अगला जो सवाल है वो हमारा कैसे है। ठीक है, अगला सवाल भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये हमारा जो अगला सवाल है, ये जो भी है सवाल अभी दिखाते हैं कि ये 38 से ले करके ये कितना वहाँ तक 37 हो गया ना, 38 से 39 40 41 42 43, यहाँ पे 3 जो है, यहाँ पे आपको 5 सवाल यहाँ पे मिलेंगे। देखिए यहाँ का जो है थोड़ा सा
जो है जूम हो गया है। यहाँ पे उस सवाल में ये कह रहा था कि 5 कारें जो हैं, 5 कारें एक दिन जो है ली गई और उनको किराए पे दे दी गई, कितने दिन के लिए? 10 दिनों के लिए। ठीक है ना। सवाल आप लोग देखे होंगे PDF में, स्क्रीनशॉट किए हैं तो बाकी सवाल हम बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए 5 कारें हैं, ठीक है। ये कार है अल्टो, ये स्विफ्ट है, ये टियागो है, ये मिनी है, ये क्विड है। ठीक है ना। ये 5 कार हैं, ठीक है। इन कार का माइलेज क्या है? देखिए जब भी इन सवालों को हल करना है, आप जब तक तालिका को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ नहीं लेंगे तब तक आप सवाल हल करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, फिर बार बार आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ये 5 कारें हैं। इसका जो यहाँ पे देखिए, इसका जो कार का माइलेज है, जैसे आल्टो का जो माइलेज है हमारा, यहाँ पे देख लीजिए, जो आल्टो का माइलेज है वो 25 किलोमीटर प्रति लीटर, मतलब कि 1 लीटर में, प्रति लीटर का मतलब होता है 1 लीटर में ये कार 25 किलोमीटर जाती है। ठीक है ना। और ये जो लिस्ट हमारी दी गई है, ये जो कॉलम दिया गया है, इसमें है 10 लीटर प्रतिदिन। ठीक है ना, 10 लीटर प्रति दिन। तो उसने 10 दिन के लिए कार को दिया था। ठीक है ना। तो अगर 10 लीटर एक दिन में लगा रहा है तो पूरे 10 दिन अगर चली होगी तो क्या बताइए, 100 लीटर पेट्रोल खर्चा हुआ होगा, 100 लीटर ईंधन खर्चा हुआ होगा। और उन 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में उसको जो समय लगा था, कुल 50 घंटा लगा था। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए दूरी और चाल में, आपको दूरी और में इसमें 3 चीज़ें रहती हैं, दूरी रहती है और चाल रहता है और हमारा समय रहता है। ठीक है ना। इन्हीं चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग करके यहाँ पे सवाल हल करते हैं। ठीक है। इतनी बात समझ लीजिए। अगर मैं कहूँ कि आल्टो के द्वारा पूरी दूरी कितनी चली गई तो आप क्या कहेंगे? देखिए पूरी दूरी मतलब कि उसने 10 दिन में कितनी दूरी तय किया, आल्टो ने 10 दिन में कितनी दूरी तय किया। तो देखिए 10 लीटर, तो उसको पहले ये देखेंगे कि 10 दिन में उसने कितना लीटर तेल खर्चा किया। तो 10 दिन में उसने तेल कितना खर्चा किया? 100 लीटर। ठीक है ना। और वो 1 लीटर में कितना जाती थी? 25। तो यहाँ पे 25 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा क्या आ गया कि 2500 किलोमीटर हमारी जो है आल्टो जो है कार गई है 10 दिन में। ठीक है ना। उसको समय कितना लगा है? 50 घंटे का। अगर मैं इस दूरी को 50 से भाग देता हूँ तो इसका जो है हमारी स्पीड आ जाएगी कि उसकी स्पीड क्या थी, उसकी जो है आल्टो की उसकी चाल क्या थी। ठीक है ना। यहाँ पे चाल इसकी 50 आ गई। ये चीज़ आपको समझ के चलना होगा। यहाँ से यहाँ पे जो है सवाल जो दिए गए हैं इसमें सारी कार का सिर्फ यही चीज़ पूछा जाएगा, चाल पूछा जाएगा और दूरी पूछी जाएगी और किसी जो है इस कार और इस कार की चाल का औसत पूछा जाएगा, या तो इसकी चाल इससे कितना ज़्यादा है, कितना प्रतिशत कम है। इससे ज़्यादा सवाल इसमें कोई चीज़ नहीं बनने वाला है। और यहाँ पे जो सवाल हैं वो सिर्फ चाल पूछेंगे या समय पूछेगा या तो हमारा जो है उसकी जो है दूरी पूछेगा। ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि इससे संबंधित जो सवाल हैं वो क्या हैं। ठीक है ना। इसका जो है हम लोग ये सवाल देखते हैं कि जो 38 नंबर का सवाल है, यहाँ थोड़ा सा जूम करते हैं, यहाँ पे आते हैं। कह रहा है कि 10 दिनों के दौरान, देखिए समझिएगा अच्छे से, उन 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था। ठीक है ना। देखिए बात वही आ गई ना कि आल्टो और टियागो कि भाई हम आल्टो की गति, मतलब कि गति का मतलब स्पीड, आल्टो की जो है हम यहाँ पे स्पीड निकाल लेंगे और जो है टियागो की स्पीड निकाल लेंगे और दोनों का क्या कर देंगे, अनुपात निकाल लेंगे। ये चीज़ हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो हम पहले देखते हैं कि आखिर आल्टो की स्पीड क्या है। ठीक है ना। हम लोग सारणी में आते हैं, यहाँ पे देखिए आल्टो की स्पीड हम लोग निकालेंगे। तो आल्टो की स्पीड अभी हमने निकाल रखा था। आल्टो की स्पीड क्या थी? ये 25 किलोमीटर और ये 100 लीटर, तो कितना चला था? 2500 को 50 से भाग दिए थे तो कितना आया था? 50 की स्पीड आई थी। आल्टो की स्पीड कितनी आ गई थी? 50 की आ गई थी। और अब बात करते हैं टियागो की। तो देखिए टियागो हमारी कार ये है, ये 30 किलोमीटर इसके माइलेज है, मतलब 1 लीटर में। देखिए ये 12 लीटर एक दिन में खाती है। ये जो हमारा था 1 दिन का था, प्रतिदिन का। तो हमारा यहाँ पे देखिए 120 लीटर 10 दिन में खाएगी। 120 लीटर 10 दिन में खाएगी तो 30 किलोमीटर जाती है 1 लीटर में, तो कितना हो गया? 12 तिया 36। ये हमारा कितना हो गया? 3600 किलोमीटर वो गाड़ी पूरी जाएगी 10 दिनों में। ठीक है ना। अब वो कितना घंटा चली है? 50 घंटा। तो यहाँ पे हम अगर इसको 50 से भाग दे दें, भाई ये हमारी दूरी आ गई। और जो स्पीड होती है, स्पीड हमारी जो होती है दूरी बटे समय, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 ये कट गया। इसके बाद इसको देखते हैं 5 सते 35,
5 सते 35 और 5 दूना 10, कितना आया 72। इसकी चाल जो आ गई 72 आ गई, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका जो है हमसे सवाल ये पूछ रहा था, देखिए इसका 50 आ गया है और इसका 72 आ गया है, ठीक है ना। इसकी स्पीड हमारी आ गई है। सवाल आइए देखते हैं। सवाल में ये कह रहा था कि 38 नंबर सवाल में ये कहा था कि भाई ये बता दो कि आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था। तो आल्टो की औसत गति हमारी 50 थी और टियागो की औसत गति हमारी 72 थी, ठीक है। इसको काट देंगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये अनुपात ये कितना हो जाएगा 36, ठीक है दोस्तों। ये हमारा सीधा सीधा आ गया, कुछ भी करना हुआ नहीं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो गया 38 का हमारा पहला सही हो गया, 25:36, ठीक है ना। अभी देखिए दूसरा देख लीजिए, 39 देख लीजिए। 39 की बात करते हैं हम। यहाँ पे 39 जब हम लोग हल करेंगे, देखिए बात को थोड़ा सा समझना होगा कि आखिर क्या चीज़ें कह रहा है, ठीक है। हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। आल्टो और क्विड, देखिए एक कार है जो हमारी अल्टो है, दूसरी कार है क्विड। अल्टो और क्विड द्वारा 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति एक समान एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमारी अल्टो है और ये हमारी क्विड है, ठीक है। ये एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं। ये आल्टो हमारा इधर से जा रही है, क्विड हमारी इधर से आ रही है। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। मान लो कि यहाँ पे ये चलेंगे तो ये कहीं पर आकर के यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मिल गए तो ये मिलने के बाद ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। मिलने के बाद वे एक दूसरे बिंदु की ओर, मतलब ये दूसरे बिंदु की ओर इधर जाएगा और ये जो हमारा इधर आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि कह रहा है कि यदि शुरू में इन दोनों कार के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो आल्टो और क्विड के एक दूसरे के मिलन बिंदु एवं गंतव्य बिंदु पर पहुंचने में लगे समय का अंतर क्या हो गया। देखिए ये कार यहाँ से चली थी, यहाँ पे कहीं पे मिली थी। ये कार हमारी एक यहाँ से चली थी, यहाँ पे कहीं पे मिल गई थी। फिर कह रहा है कि इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में और इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो भी समय लगा उसके समय का अंतर क्या था। तो भाई ये चीज़ हम कब जान पाएंगे, जब उनकी गति को समझ लिए रहेंगे। यहाँ से जो है यहाँ तक की जो दूरी है हमारी वो 2300 किलोमीटर की दूरी है, पहले से ही बता दिया है 2300 किलोमीटर की दूरी है। तो हमने देखा था कि आल्टो की हमने स्पीड पहले से निकाल रखी थी। अभी देखिए हमारे सवाल में हर जगह प्रयोग हो रहा है कि नहीं, बार बार निकालना पड़ेगा नहीं। आल्टो की जो स्पीड निकाली थी हमने, आल्टो की स्पीड थी हमारी 50 की स्पीड थी आल्टो की, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्विड की स्पीड निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम वहाँ पे आते हैं तालिका में। देखिए थोड़ा सा यहाँ हमको प्रॉब्लम हो रही है, डिजिटल बोर्ड नहीं है तो थोड़ा सा समझाने में आपको थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे देखिए हम क्विड को देखते हैं, ये हमारी क्विड कार है। देखिए आल्टो की जो हमने स्पीड निकाला था वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ गई थी, ठीक है। अब क्विड की देख लेते हैं। तो बात करते हैं 25 किलोमीटर जाती है 1 लीटर में और 10 लीटर एक दिन में खर्चा होता था। तो ये 10 दिन में 200 लीटर हो गया। 200 लीटर और 200 का जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50 मतलब कि 5000 किलोमीटर ये चली है। और कितने घंटे में, 100 घंटे में। तो यहाँ पे 100 से भाग दे देंगे तो इसकी स्पीड आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे कितना आ गया 50। इसकी भी स्पीड 50 आ गई। बस फ्रेंड जब दोनों की स्पीड बराबर हो गई तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहूँगा। उस सवाल में कुछ भी नहीं था। देखिए यहाँ पे उस सवाल को हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा जूम हो गया, कहाँ गया ये, ठीक है ना। हम क्या बता रहे थे कि दोनों की स्पीड एक है, ठीक है। दोनों की स्पीड एक है। ये हमारी अल्टो है और ये हमारी क्विड है। ये दोनों एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ की और ये इधर से चलना प्रारंभ की। ये यहाँ पे मिल गए, यहाँ पे मिल गए। भाई ये भी 50 की स्पीड से चल रहा था, ये भी 50 की स्पीड से चल रहा था। तो सीधी बात है कि ये दोनों के दोनों बीचों बीच में मिले होंगे। ये इसकी जो दूरी है बीच की 2300 किलोमीटर है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। हमारी बात को थोड़ा सा ये समझिए कि जब ये भी 50 की स्पीड से चल रहा है, ये भी 50 की स्पीड से चल रहा है, तो दोनों एक बराबर समय यहाँ पे मिले होंगे। फिर यहाँ से इस वाले बंदे को यहाँ से यहाँ जाने में जो समय लगेगा, वही चीज़ इस वाले बंदे को जब यहाँ मिल गया था तो यहाँ आने में भी तो उतना ही समय लगेगा, क्योंकि दोनों की स्पीड बराबर है। तो भाई जो समय इसको लगेगा वही समय जो है इसको यहाँ पे पहुँचने में लगेगा। तो बताइए इन दोनों के समय में कोई अंतर है? तो इनके दोनों के समय में कोई अंतर नहीं है। तो इसका जो अंतर है 0 घंटा,
यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका जो अंतर है 0 घंटे का अंतर है, कुछ भी सवाल में नहीं था, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये 41 नंबर का सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि 10 दिनों के दौरान, बस वही कहेगा और बाकी कोई चीज़ नहीं है। 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात क्या था। देखिए 2 कार थी, टियागो और मिनी, इनके द्वारा 10 दिनों के दौरान चली गई कुल दूरी का अनुपात क्या था। भाई मतलब कि टियागो कितनी दूरी तय किया और मिनी कितनी दूरी तय किया, उसका हमको अनुपात निकालना है। तो ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि आखिर टियागो कितनी दूरी तय की। इसको थोड़ा सा करते हैं, हमने कार क्या लिया है, टियागो और मिनी, ठीक है ना। ये हमारी कार हो गई टियागो और ये हमारी क्या हो गई, मिनी बगल वाली। इसने कितनी दूरी तय किया, हम इसको क्या करेंगे कि ये एक दिन में 10-12 लीटर पेट्रोल खाती है, तो 10 दिन पूरी दूरी चली है तो 120 लीटर हो गया। और जब 30 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 तियाँ 36, ये कितना हो जाएगा 36 और 2 जीरो 3600 किलोमीटर की वो दूरी तय करेगी कि नहीं, आप सही से बताइए, ठीक है ना। तो मतलब कि टियागो हमारी 3600 किलोमीटर की दूरी तय की। और इसको देखते हैं तो ये 250 हो जाएगा। अब 25 दूना 50, मतलब कि ये कितना हो गया 5000 किलोमीटर, ठीक है ना। ये 5000 किलोमीटर, तो ये टियागो और मिनी का अनुपात यहाँ से सीधा निकाल सकते हैं अनुपात, ये 3600 अनुपात है, ये हमारा हो जाएगा 5000, ठीक है ना। यहाँ पे इसका 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 25। तो हमारा जो आंसर निकल के आया है उनका अनुपात 18:25 निकल कर आया है ना, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारा जो आंसर है वो कौन सा सही हो रहा है। 18:25 किस विकल्प में है, तो 18:25 हमारा डी विकल्प में है। 18:25 ये सही हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे देखते हैं इसको, उसी तरीके से इसको जो है, इसी तरीके से इस 42 नंबर सवाल को भी हल कर लेंगे। हालांकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो अगले वीडियो हम इसको बना देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आशा करते हैं फ्रेंड आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो है इसी तरीके से हम जो है आपको बताते रहेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।